बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में श्रेष्ठ छवि बनाई है। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया है। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रयास गत वर्ष से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27,050 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यान की फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 5 साल पहले उद्यान की क्षेत्रफल जो 20% था वह 23% हुआ है और उत्पादन भी 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी तरह पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू, लाल मिर्च उत्पादन में प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि 20 रुपए के साथ 40 रुपए प्रदान किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट 250 से बढ़कर 505 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं हैं। 5.5 लाख गौ माताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी में पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों का क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगभग 2500 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण और मत्स्य बीज उत्पादन के कार्य हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास की नई दिशा मिली है। प्रदेश में वर्ष 2020-2025 में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समिट में आज निवेश प्रस्तावों में से 1/3 जमीन पर उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों को उद्योगपति भी प्रदेश में उद्योग स्थापना में रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। मध्य प्रदेश की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति 2025-26 में 1522 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई। शासन के इस सहयोग से उद्योगों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि धारणा पीएम ने जो पार्टी आधारशिला रखे जाने के लिए इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश पधारे थे। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करवाए गए, जिससे निवेशकों को पारदर्शी और आसान व्यवस्था मिली। उद्योगों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश MSME विकास नीति, स्टार्टअप नीति एवं कार्य योजना और औद्योगिक भूमि